नमस्कार दोस्तों, हमारे एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लासा की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने मासा की क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के दे सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो लासा क्या होता है पहले तो ये जानो। लिखें, लासा वह छोटी से छोटी संख्या है। लासा पा वह छोटी से छोटी संख्या है। छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं तथा मासापा से हमेशा विभाजित होती है। से हमेशा विभाजित होती है। लासा खुद विभाजित होती है जबकि मासा विभाजित करता है। तो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए थे और उदाहरण आप देख सकते हो। उदाहरण देखें, जैसे कोई हमने संख्या ले ली, हमने ले ली 18, 24 और 36। ठीक है, 18, 24 और 36 हमने ये ले ली। अब हम इन तीनों का लें लासा। इनका हम क्या लें? लासा लें। फैक्टर विधि को आप कैसे हल करोगे? एक का तो किसी में भी गुणा हो सकता है। देखिए 18 हो चुका है, एक का 2 में किया 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18। इसी तरह से आप 24 के करें फैक्टर तो आप ये कह सकते हो 1, 2 दूनी 4, ठीक है, 8 और 8 ती 24, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ती 24। इसी तरह से 36 के आप कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं 4, 7 ती 12 और 12 तिया 36। अब आपने क्या किया, यहां पर ध्यान रखना, मैं यहां पर मासा भी याद कर रहा हूं क्योंकि तीनों चीजें मुझे बतानी पड़ेगी। यहां पर मासापा की अगर हम बात करें तो मासापा कॉमन होता है। एक तो इसमें 1 कॉमन आ रहा है तो 1 हो गया, एक 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हो गया, और यहां से अब 2 कॉमन नहीं आएगा। देखो 3 इधर से कॉमन आ रहा है तो 3 आ जाएगा। ये मासा है आपका, कितना हो गया? 6। और तो देखो 3 इधर है पर इसमें नहीं था, 2 इधर है पर इसमें नहीं था, इसलिए मासा हमारा इतने आया। अब ये तो आपने मासा ज्ञात कर लिया। अब हम बात करें लासापा। ठीक है, लासापा ज्ञात करने के लिए पहले तो जो मैंने गोले लगाए कॉमन है उनको लिख लेते हैं। जैसे 1 कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है, तीसरा 3 कॉमन है, लिख लिया। इसके बाद में जितने भी जो अंक बच रहे हैं उन सबको ले लेंगे, तो गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 तिया 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 थी 72, तो 72। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम 72 हो गया। अब एक चीज देखना, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इस डेफिनेशन को हम क्लियर करते हैं। जो मैंने डेफिनेशन बताई उसको क्लियर करते हैं। मैंने ये बताया है कि लासापा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं तथा मासा से हमेशा विभाजित होता है। देखिए मासापा हमारा कितना है? 6 से ये लासापा विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और संख्या से करो, 18 से विभाजित हो रहा है, और 24 से और 36 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी लासापा एक ऐसी संख्या निकल के आई जो तीनों संख्याओं से विभाजित हो रही है और मासापा से विभाजित हो रही है। इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन मासा एक ऐसी संख्या है जो विभाजित करता है। बताया था मैंने आपको, मासापा क्या करेगा? इनको भी, संख्याओं को भी विभाजित करता है और लासापा को भी विभाजित करता है। तो दोनों में अंतर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसे नोट करें। भिन्नों का लासा ज्ञात करना हो, किसका? भिन्नों का लासापा ज्ञात करना हो तो भिन्नों का लासापा कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला देखिए। भिन्नों का लासापा या एलसीएम, अंशों का एलसीएम लेंगे। ठीक है भाई, इसमें अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ यानी मासापा। ठीक है, तो ये होता है भाई। और एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था लासापा, देखिए लासापा इंटू मासापा
बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, बताया था। जब भी हमें यहां से लासा ज्ञात करना हो तो मासा का इसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मासापा बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासापा। एक व्यंजक कहो, एक संख्या कहो, कुछ भी कह सकते, ठीक है। ये क्लास में आज पहला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए सभी लोग, 18, 21, 24 और 27 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो देखिए मतलब इनसे ऐसी संख्या ज्ञात करनी जो विभाजित हो जाए, और जब विभाजित कौन होती है, लासापा संख्या। तो ऐसी कंडीशन में आप इसके गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 ना 18, इसमें नहीं जा रहा है तो इसको ऐसे ही डाल लो, ठीक है। हाँ, और ये 12 बार चला जाएगा और इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं है। अब 2 का डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, केवल सिंगल में रह गया, 3 से दे दीजिए। तो 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12 और 3 ना 27। अभी 3 से इन दोनों में जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब आपको कोई भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल सिंगल रहेंगे, इनका गुणा कर लेते हैं। किस तरह से, 4 12, 12 सत्ते 84। अब इसमें गुणा कर लो, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 का है ना, 18 का इसमें गुणा कर लो, तो जो संख्या होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे ही आपने गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 1512, यही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63, 60 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो संख्या दे रखी है आपकी 36, 45, 63, 60। 36, 45, 63 और 60। अब आपको गुणनखंड विधि से इसका हमें एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो 2 से भाग इन दोनों में जा रहा है तो दे सकते हैं, ठीक। इधर देखिए, हाँ इधर देखिए, गलत आंसर आ रहा है। इधर देखिए 2 से डिवाइड किया, 18 बार चला गया। 45 में नहीं जा रहा है तो इस तरह से उधार ले सकते हैं, 63 को उतार लो, इसमें चला जाएगा 30 बार। फिर अभी 2 से दोनों में जा रहा है, सिंगल रहती तब छोड़ते हैं, तो 2 से 9 बार, ये 45 और इसमें दे दिया तो 15 बार। अब 2 से डिवाइड नहीं करना है, 3 से करना है। 3 त्रिका 9, 15 बार चला जाएगा, और ये 21 बार और 5 बार। अभी 3 से तीनों में जा रहा है, अभी दे सकते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, और अब 5 से देंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 में 3 त्रिका 9 का गुणा कर लेना है, तो डबल 126 कितना हो गया, 1260। नोट कर ले। देखिए अगला सवाल है, 15, 25 तथा 29 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इधर देखिए सवाल पूछा गया है, 15, 25 और 29 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है भाई। इधर देखिए बोर्ड की तरफ, बस आपको ये ध्यान रखना, ये तो बिल्कुल अलग है ना, ये तो बिल्कुल अलग है 29। अब केवल तुम खुद देखो, इन दोनों का एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, 75। तो इन दोनों का 75 आ रहा है, तो 75 का केवल इस 29 में गुणा कर दो, क्योंकि इसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 75 में 29 का गुणा करें आप लोग, तो 9 पंजे 45 हासिल, 4 9 7 63 और 4 67, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 1 15। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 2175। आपका जवाब होगा 2175, यही आंसर है, ठीक है। नोट कर ले फटाफट। देखिए अगला सवाल है, 0.63, 10.5, 2.1, 4.20 का लासापा ज्ञात कीजिए। तो देखिए रुक जाते नहीं, कब मैं बता रहा हूँ। देखिए 0.63 और कितना है बताओ, संख्या बोलो। 11. अरे बेवकूफ, 11 पॉइंट नहीं है, 10.5, 2.1, 10.5, 2.1 और दे रखा है 4.20,
4.20। इसका हमें लेना है एलसीएम। संख्या गलत लिखते हो फिर कहते हो आंसर नहीं आता, कहां से आंसर आएगा? देखिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी जब मासा पर सिखा रहा था कि पॉइंट के बाद में अंकों को बराबर करो, पहले तो बताया था, हो गया बराबर जीरो लगा करके, फिर सीधे सीधे पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, इधर ये 100 हो गया, इधर भी 210/100 हो गया, इधर भी 420/100 हो गया। ठीक है भाई, अब केवल आपको जो अंशों का लासापा लेना होता है हरों का, तो ये तो केवल 100 ही हो गया भाई, ये तो 100 ही हो गया। अब इसका आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो 63, 1050, 210, 420। तो यहां पर हम देखेंगे सब में पहली बात तो 10 से डिवाइड मत दो डायरेक्ट, 2 से दे दो, 2 से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, कोई एससीएफ नहीं है, क्या को चिल्ला रहे हो, इसमें 2 से जा रहा है तो नहीं हो रहा है, वो तो करना वैसे ही 2 से करें, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक भाई, तुम कैसे भी करो। अब इसमें 2 की भाग देने की कोई जरूरत नहीं, अब 3 से दे सकते हो। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से ये कट रहा है 7 और 5 12, 3 से कट रहा है 3 एकम 3, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 से ये भी कट रहा है 3 3 3 पंजे 15, 3 से 3 7 21। अभी 3 से ये भी कट रहा है और ये भी ये नहीं कट रहा 3 से, ये 3 से नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा 3 से, कोई बात नहीं, 3 से केवल एक ही संख्या कट रही है, 3 से मन दो। अब दे लो 5 से 21 को ऐसे कर लो, 5 थी 15 5 25, 5 7 35 और ये 14 बार चला। ठीक है, अब 5 से भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक संख्या में रह गया। अब 7 से दो, 7 21, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 14। अब देखो सब सिंगल सिंगल रह गया, कहां पड़ा हुआ सवाल? 5 में 10, 10 तिया 30, ठीक है, 30 तिया 90 और 90 दूरी 180। ठीक है, और 180 में इसका गुणा कर दो तो 900, और 900 में गुणा कर दोगे 7 का, 9 7 63, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा? लेकिन 6300। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म आ गया, जवाब कितना हो गया? 63। ठीक है, ये है आपका आंसर 63। अगला सवाल क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 तथा 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए संख्या दे रखी है 4, 6, 9, 12, 14, ये दे रखी है। इसका आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है? इधर देखो, इसका एलसीएम लेना है। तो आपको क्या करना है? 4, 6, 9, 12, 14। पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करा करो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। 2 से भी दोनों में आ रहा है तो इसलिए डिवाइड कर लो। ठीक है, 2 तिया 6। अब 3 से दे सकते हो, 3 एकम 3, 3 3 3 एकम 3 7। अब आपको कोई डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। 21 दूनी 21 3 63 और 63 दूनी 100, बस यही आंसर है। अच्छा, मैं दो का मैंने गुणा इसलिए नहीं किया है कि मुझे भाग भी तो देना पड़ेगा 2 का, इसलिए केवल इतना ही छोड़ दो आंसर। ठीक, 2 गुना करेगा तब, अब 3 गुना की कहता तो मैं 3 छोड़ देता। ठीक है, ठीक है, 4 गुना की कहता तो मैं 2 दूनी 4 इन दोनों को ही छोड़ देता। या आप चाहो तो इनका गुणा कर लेना तो 252 आ जाएगा, और 2 का डिवाइड कर दोगे तो भी कितना आ जाएगा? तो इतनी काय को मेहनत कर रहा हो? 2 को गुणा करने से पहले से छोड़ दो। देखिए अगला सवाल, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे सभी 6:12 और 0 सेकंड बजे एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? तो देखिए 15 सेकंड, 25 सेकंड
और 30 सेकंड। अगर इन ये सेकंड में समय दिया है, ठीक है, ये सेकंड में समय दिया, ये भी सेकंड में और ये भी सेकंड में। अगर हम इनका एलसीएम लें तो सब जानते हैं कि 150 एलसीएम है, ठीक है। 100 क्यों नहीं है, आप जानते हो 2500 का 100 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा 30 का, तो 150 एलसीएम आ गया। अब ये 150 एलसीएम का मतलब कितनी सेकंड आ गई, 150 सेकंड। 150 सेकंड को आप कभी इन सेकंडों को मिनट में कन्वर्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड, अलग अलग कर सकते हैं ना। यानी 120 सेकंड को हम कितना मिनट कह सकते हैं, 2 मिनट। और 30 सेकंड, भाई 2 मिनट 30 सेकंड हो गया, ये समय इतना ही तो हो गया। लेकिन हमें समय कितना दिया था, 6, 12 मिनट और 0 सेकंड। इसमें इसको जोड़ दीजिए, 2 मिनट और 30 सेकंड, तो आपका आंसर हो जाएगा 6:14 और 30 सेकंड बाद पुनः वो एक साथ बदल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे बदलती रहेंगी।